हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमें बेसिकली मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट निकालना है। जैसे इसमें कितने टोटल नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मिडिल क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट आ जाएगा। इसको हमें रिटर्न कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो एक बेसिक सा अप्रोच जो आपके भी मन में आ सकता है, क्यों ना मैं पूरे नोट्स को कैलकुलेट करूँ उनका लेंथ। तो जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, वो है मेरा 7। फिर मैं क्या करूँ, 7 को 2 से डिवाइड कर दूँ, जो कि आ रहा है मेरा 3। ठीक है, और मैं क्या करूँ, एक सिंपल सा कोई भी एक पॉइंटर बना लूँ टी नाम का, और फिर उसको 3 स्टेप बढ़ा दूँ। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा टी यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा। और जहाँ पे भी वो रुकेगा वही मेरा मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। सेम, बहुत सही सोच रहे हो, है ना। सबसे पहला अप्रोच यही आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एक्चुअली में इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है, सोचो। प्रॉब्लम ये है कि आप पहले तो जब आपने इस पूरे लिंक लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट किया, तो पूरे लिंक लिस्ट में आपको एक बार घूमना पड़ा, फिर आप हाफ में घूमे। तो आप सोच के देखो, अगर आपके लिंक लिस्ट में 1000 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, पूरे 1000 को आइटरेट करो, फिर 500 पे आइटरेट करो, बिकॉज आपको आधा फिर से आइटरेट करना पड़ेगा ना, ये जो इसको आप पॉइंटर को आगे ले लेके जा रहे हो। सो ये कहीं ना कहीं अच्छा अप्रोच नहीं है, बिकॉज ये ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n बाय 2 का अप्रोच है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको हम और कम नॉर्मली ऑर्डर ऑफ n में ही कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ट्रेवर्सल में कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक सिंपल सा केस दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं इसका इंट्यूशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये एक 100 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, 100 मीटर का ट्रैक है, जिसमें कि आप और आपके फ्रेंड दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप हो, और ये लेट सपोज आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपको मैं फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये डबल स्पीड से दौड़ते हो आप, और आपका फ्रेंड सिंगल स्टेप्स, मतलब अगर आपका फ्रेंड 1 सेकंड में 1 मीटर भागता है, तो आप वही 1 सेकंड में 2 मीटर भाग जाते हो। तो आप मुझे अब खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जब आप आखिरी में पहुंच जाओगे फिनिश लाइन पे, तो आपका फ्रेंड कहाँ पहुंचा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ वो जस्ट आधे पे पहुंचा होगा। सोच के देखो इसको, है ना। क्योंकि आप डबल स्पीड से भाग रहे हो, तो आप पहले एंड पे पहुंच जाओगे, और जब तक आप एंड में पहुंचोगे वो बेचारा तो अभी मिड पे ही होगा ना। सोच के देखो इस बात को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। 10 मीटर का ट्रैक बना के ले लो, और आप हर स्टेप में 2 स्टेप बढ़ना, मतलब हर सेकंड में 2 स्टेप बढ़ना, और आपका फ्रेंड को एक एक स्टेप बढ़ाना। ठीक है, इसीलिए आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो यही अप्रोच को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। और ये जो स्लो और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे लिंक लिस्ट में। ठीक है, इसको डिफरेंट नेम से आप जानोगे। टर्टल एंड हेयर बोलते हैं, क्योंकि जो टर्टल होता है वो बेसिकली स्मॉल से जाता है, मतलब धीरे धीरे चलता है, और रैपिड जो है फास्ट जाता है, उसको हम लोग हेयर भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नेम है, जनरली इसको स्लो और फास्ट पॉइंटर से हम डिनोट करते हैं। हम क्या करेंगे यार, जैसे अभी मैंने रेस में बताया था कि आप डबल स्पीड से भागोगे, आपका दोस्त सिंगल स्पीड से भागेगा, तो जैसे आप एंड पे पहुंच जाओगे, आपका दोस्त जो है वो मिड पे रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप क्या हो, फास्ट वाले हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 स्टेप बढ़ोगे, आपका दोस्त 1 स्टेप बढ़ेगा, तो आपके दोस्त को मैं 1 स्टेप बढ़ा देता हूँ, जो स्लो पॉइंटर है, और आपको मैं 2 स्टेप से आगे बढ़ाता हूँ, बिकॉज आप क्या हो, फास्ट पॉइंटर। तो आप 2 स्टेप से आगे बढ़ रहे हो। वैसे ही फिर से आपका दोस्त जो कि स्लो पॉइंटर है, वो 1 स्टेप आगे बढ़ेगा, और आप जो कि 2 स्टेप से आगे बढ़ते हो, तो आप फास्ट पॉइंटर हो, इसीलिए आप 2 स्टेप से आगे बढ़ोगे। आपका दोस्त स्लो पॉइंटर है, 1 स्टेप से आगे बढ़ेगा, आप 2 स्टेप से आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे ही फास्ट पॉइंटर खुद नल हो जाए, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो, हमें रुक जाना है। ठीक है, और जहां हमें रुक जाना है, और जहां पे भी हमारा स्लो पॉइंटर उस समय होगा, वही बेसिकली हमारा आंसर होगा। जैसे देखो, यहाँ पे अभी हमारा स्लो पॉइंटर यहाँ पे है, और ऑब्वियस सी बात है यही हमारा मिड है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला, 2 केस बताया कि या तो फास्ट खुद नल पे रुक जाए, या फिर मतलब ये जो फास्ट है वो खुद यहाँ पे हो, मतलब नल पे हो, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो। ठीक है, तो ये वाला केस कब आएगा, अभी तो आपने एक केस देख लिया जहां पे फास्ट के नेक्स्ट में नल होगा। फास्ट कब नल होगा, जब ये लिंक लिस्ट इवन हो। ठीक है, तो आप क्या करना, एक इवन लेंथ का लिंक लिस्ट बनाना, और उसमें सेम ट्राई रन करना। आपको दिख जाएगा कि फास्ट ना नल में पहुंच जाएगा। जैसे ही फास्ट नल में पहुंचेगा, हमें पता चल जाएगा कि यार जहाँ पे भी हमारा स्लो है वही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप ये इंट्यूशन बहुत क्लियर होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ है, बिकॉज
ऑर्डर ऑफ एन भी नहीं है यार, क्योंकि हमें सारे नोड्स को आइटरेट करना ही नहीं पड़ रहा है ना, हम एक एक नोड जंप करके कर रहे हैं, फिर भी नियर अराउंड ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार कोड करते हैं, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, सो इसको मैं गीक्स और गीक्स में कोड कर रहा हूँ। सिंपली आप क्वेश्चन को एक सेकंड पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया वही है। ओके, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन चाहिए, हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। ठीक है, कंपनी टैक्स देखो यार, बहुत सारे कंपनी में आया, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो, बहुत सारी कंपनीज में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, दो पॉइंटर ले रहे थे, एक को हम बोल रहे थे स्लो और एक को बोल रहे थे फास्ट। ठीक है, स्लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्लो आपका फ्रेंड होगा और आप फास्ट हो गए। ठीक है, तो मैं दो नोड बना देता हूँ, पहले मैं जावा में कोड करता हूँ, फिर आपके लिए सी में कोड कर दूंगा, C++ में सॉरी। तो एक हम बनाए फास्ट पॉइंटर। ठीक है, फास्ट पॉइंटर को भी स्टार्टिंग में तो फास्ट भी हेड पे ही रहेगा और जो हमारा स्लो है वो भी हेड पे रहेगा, दोनों ही हमारे बेसिकली हेड पे ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद कब तक हमें चलाना है, हम जब ड्राई रन कर रहे थे तब भी हमें दिखा था कि जब तक या तो फास्ट खुद नल ना हो एंड फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे और मत लगा देना। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो यहाँ पे और लगा देते हैं, वो ये सोचते हैं कि फास्ट नल ना हो जाए, मतलब फास्ट खुद नल हो जाए या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना वाइल में हम क्या कंडीशन लिखते हैं जिससे वो चले, है ना। मैंने आपको ये बोला है कि फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए या फिर फास्ट खुद नल ना हो जाए, तब हमें रुकना है, बट चलना कब है, जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स ना हो, है ना। एक भी फॉल्स हो गया तो फिर तो यार वो काम ही खत्म हो गया, इसीलिए एंड लगाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, ठीक है, हमें क्या करना है, बस स्लो को हमें 2 स्टेप से आगे बढ़ाना है। तो स्लो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी स्लो को तो एक ही स्टेप से आगे बढ़ाना है, फास्ट को 2 स्टेप से बढ़ाना है। तो स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि इसको 2 स्टेप आगे बढ़ना है सिंपली। और एट द एंड जब फास्ट खुद नल पे पहुंच जाएगा या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल पे पहुंच जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, स्लो, क्योंकि स्लो भैया आधे स्पीड से जा रहा था, फास्ट डबल स्पीड से जा रहा था, तो स्लो फाइनली हमारे एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कमेंट्स यूज नहीं किया है, बट आप प्लीज कमेंट यूज करना। ठीक है, बेसिकली अभी तो मैं सब चीज़ समझा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसमें हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें वो डेटा को रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिंक लिस्ट को रिटर्न नहीं करना है, उस मिडिल में जो भी डेटा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्लो डॉट डेटा कर देता हूँ। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। एक्चुअली हमें अगर नोड को रिटर्न करना होता तो हम बेसिकली स्लो रिटर्न कर देते, बट हमें क्या रिटर्न करना है, उस मिडिल नोड पे क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम स्लो डॉट डेटा प्रिंट कर देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार हम कंपाइल एंड रन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो मैं इस सेम कोड को लेके C++ में कोड कर देता हूँ। कोड क्या करूँगा, बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा, है तो दोनों सेम ही लैंग्वेज, है ना। ओके, सो इसमें कुछ थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, लाइक इसमें हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, तो जस्ट मेक इट पॉइंटर, और यहाँ पे हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो हम नॉर्मल एरो ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है यार। ठीक है, पूरा सेम है, सेम कोड है भाई। ठीक है, मैं इसको कंपाइल रन कर देता हूँ, एंड अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे दिख गया है, यहाँ पे जो नल होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है ना, उसमें जावा में हम स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं, तो इसको हम सुधार लेते हैं। ठीक है, आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं। ओके, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, फास्ट डॉट नेक्स्ट, ओके सॉरी यहाँ पे तो हमने चेंज नहीं किया ना यार, सिली मिस्टेक्स, कूल, कॉन्सेप्ट सेम है, कोड C++ में करो, जावा में करो, पाइथन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और इंट्यूशन भी समझ आना चाहिए। कई बार हम इंटरव्यू में बैठते हैं, हम डायरेक्टली ये वाला इंट्यूशन बता देते हैं, सबसे फालतू तरीका है भाई, पहले ब्रूट फोर्स तरीका समझाओ, फिर आप ये वाला तरीका समझाओ, और इसके पीछे का इंट्यूशन भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वैसा एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप रट के आ गए। ठीक है, ये एल्गोरिथम पहले से पता हो बहुत अच्छी बात है, बट इसको डिलीवर करने भी आना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।